राधे राधे। स्वागत है आपका रूटीन कॉर्नर विद पूजा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का बहुत महात्म्य होता है। इस दिन यदि आप पवित्र नदी में, किसी भी पवित्र नदी में, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो आपको वर्ष भर का पुण्य फल मिलता है। और इस दिन दीपदान का भी बहुत महत्व है। पूरे मास का, पूरे वर्ष का दीपदान आप एक दिन में कर सकते हैं, इस दिन पूर्णिमा के दिन। तो अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय ज़रूर लिखिए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य सहित किए जाने वाले कई धार्मिक कार्य बहुत पुण्यदायी और फलदायी होते हैं। देव दिवाली के दिन गंगा माता और भगवान शिव की पूजा की जाती है और शाम के समय में गंगा जी की आरती होती है। देव दिवाली के संदर्भ में दो पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जिनमें से एक महर्षि विश्वामित्र और दूसरी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। तो चलिए अब कथा सुनना शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था और उसके 3 पुत्र थे, तारकच, कमलाच और विदुन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कुछ और भी मांगने को कहा। तीनों ने फिर से सोचा और उन्होंने सोचकर कहा ब्रह्मा जी को कि तीनों के लिए अलग अलग नगरी बनवा दें, जिसमें बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। और फिर जब हम 1000 साल बाद तीनों मिलें और हमारी नगरी एक हो जाए, तो जो देवता हमारी तीनों की नगरी को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारा मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों ये वरदान पाकर बहुत ही खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उन तीनों के लिए अलग अलग नगरों का निर्माण किया। तारकच के लिए सोने का, कमलाच के लिए चांदी का और विदुन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। के बाद तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता भी इन तीनों राक्षसों से भयभीत हो गए। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर अपनी समस्या बताई और भगवान शिव ने इन तीनों राक्षसों के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बना और शेषनाग प्रत्यंचा बने। और भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। और इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों भाई एक सीध में आए, भगवान शिव ने उनका एक ही बाण से वध कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक पूर्णिमा की रात को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिकुटी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तभी से हर वर्ष देवता भगवान शिव के विजय पथ के रूप में इस दिन को देव दिवाली के रूप में मनाने लगे। इस दिन सभी देव दीपक जलाते हैं। दूसरी कथा के अनुसार एक बार विश्वामित्र जी ने देवताओं की सत्ता को चुनौती दे दी थी। उन्होंने अपने तप के बल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग को भेज दिया। ये देखकर देवता अचंभित रह गए। विश्वामित्र जी ने ऐसा करके उनको एक प्रकार से चुनौती दे दी थी। इस पर देवता त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर भेजने लगे, जिसे विश्वामित्र जी ने अपना अपमान समझा। ऋषि विश्वामित्र जी को ये हार अपनी स्वीकार नहीं थी, तो उन्होंने अपनी तपोबल से उसे हवा में ही रोक दिया। उन्होंने नए स्वर्ग और सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। इससे देवता भयभीत हो गए और उन्होंने अपनी गलती की क्षमा याचना की और भगवान विश्वामित्र को मनाने के लिए उनकी स्तुति आरंभ कर दी। अंत में देवता सफल हुए और ऋषि विश्वामित्र उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और ऋषि विश्वामित्र ने दूसरे स्वर्ग और सृष्टि की रचना करना बंद कर दिया। इससे भी सभी देवता खुश हो गए और उस दिन उन्होंने दिवाली मनाई,
जिसे देव दीपावली कहा गया। कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन होता है बहुत ही शुभ होता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या उसके बाद स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद दीपदान करें और उसके बाद राधा कृष्ण की स्तुति करें। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य से कई वर्षों का फल एक साथ मिलता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। वहीं भेड़ का दान करने से ग्रह योग कष्ट दूर होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वालों को जहाँ तक हो सके हवन जरूर करना चाहिए। जहाँ तक हो सके व्रती को किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराना चाहिए, तो उन्हें लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कार्तिक पूर्णिमा का सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ा महत्व है। इस दिन दान पुण्य और स्नान, पवित्र नदी में स्नान से बहुत फल मिलता है। दीपदान करने से पूरे वर्ष भर का दीपदान का फल मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।